जय सिया राम। भक्त गणों और श्रोतागणों, सगर सुवन के सगर राजा के 60,000 पुत्रों के धरती को खोदने से घात प्रघात से जो है धरती बहुत दुखी हो गई है। धरती के सब प्राणी संत्रासित हो गए हैं, जड़ चेतन सब परेशान हो गया है। तो धरती और सब देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है, भाई सुर गण यक्ष किन्नर नाग योगी यति कोई भी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता है, केवल विष्णु भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। विष्णु भगवान कपिल का अवतार धारण करेंगे और कपिल का अवतार धारण करके पाताल लोक में जाकर के वे अपना आश्रम बनाएंगे और पाताल लोक में घोर तपस्या करेंगे। इस प्रकार के शब्द कहने से, इस प्रकार के संबोधन से सूर्य समस्त देवता और पृथ्वी प्रसन्न हो गई है। देवता अपने अपने लोक में ब्रह्मा जी की जय जयकार करते हुए चले गए हैं। इधर उनके घात प्रघात से सगर सुवन के 60,000 पुत्रों के घात प्रघात से बड़ी बड़ी लोहे की शांगों से धरती को खोदने से सब दुखी हो गए। उन्होंने और फिर उनके दुख से प्रभावित होकर के 10 दिक्पाल, धरती के जो 10 दिशाओं में दिक्पाल है, दिशाओं की रक्षा करने वाले, उनको दिक्पाल कहते हैं। दिग्गज कहते हैं, दिशाओं के हाथी है वो दिग्गज कहलाते हैं। वो भी डोलने लगे हैं उनके घात प्रघात से। तो आखिर में उन्होंने परेशान होकर के सगर सुवन जो धरती को खोद रहे थे, उनको कहा, रे क्यों धरती को खोद रहे हो आप? उन्होंने संदेश दिया राजा सगर के पुत्रों को, जाओ पाताल में जाओ, घोड़ा तो तुम्हें पाताल में मिलेगा। तो सगर सुवन के पुत्रों ने धरती को इस प्रकार खोदा कि धरती का पाताल में जाने का रास्ता ही उन्होंने बनाया। वो पाताल में चले गए। पाताल में जाकर के उन्होंने देखा कपिल मुनि का अवतार हो गया। कपिल मुनि जो है विष्णु के अवतार हैं, सारे संसार में पूजे जाते हैं। उनके समान वेदों में पारंगत नहीं है कोई, और वो घोर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि के रूप में अवतरित हुए हैं। वो वृक्ष पाताल में वृक्ष के नीचे बैठ करके, सामने कमंडल है, कौपीन पहना हुआ है और पद्मासन लगा करके घोर तपस्या कर रहे हैं। इतनी तपस्या कर रहे हैं कि बस पूछो मत। तपस्या करने से उधर धरती को खोदते खोदते पाताल में पहुंच गए सगर सुवन के पुत्र, सगर के पुत्र, राजा सगर के 60,000 पुत्र धरती को खोदते खोदते पाताल में पहुंच गए हैं। और वहां पर जाकर के अद्भुत दृश्य देखा। कपिल मुनि रे तर तल तपलीना, तृण चरहित पास नवीना, न तृण चरहित पास नवीना। कपिल मुनि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हैं, उनको अपने शरीर का कोई भान नहीं है। जब आदमी ध्यान में बैठता है तो उसकी वृत्तियां सब तिरोहित हो जाती, एक भी वृत्ति नहीं, सर्व वृत्तियां नष्ट हो जाती, और वैराग्य और परवैराग्य होता है। सब वृत्तियां नष्ट हो जाती है और उसको केवली ज्ञान हो जाता है, वह परमहंस बन जाता है।
तो कपिल मुनि तो परमहंस थे, इतने ध्यानस्थ थे, उन्हें अपनी देह का कोई भान था ही नहीं। पास में राक्षसों ने घोड़ा किसने ला करके बांधा? वो इंद्र की कुटिल चाल थी। इंद्र ने वो घोड़ा ला करके वहां राक्षसों के द्वारा बंधवा दिया। तो वह घोड़ा कपिल मुनि तपस्या में लीन है, उन्हें अपने देह का कोई भान नहीं है और उनके पास में घोड़ा तृण चल रहा। ये अद्भुत दृश्य। पाताल लोक में पहुंचे हुए राजा शकर के 60,000 पुत्रों को मालूम हुआ, उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा, तो क्रोध से जलने लगे। बड़े क्रोधित होकर के 60 सहस सगरन तह पूता, कपिल मुनि मारण तह जूता। रामा कपिल मुनि रे मारण तह जूता। 60,000 जो कपिल मुनि, जो राजा सगर के पुत्र थे, वो कपिल मुनि को प्रताड़ित करने के लिए दौड़े एकदम, और कपिल मुनि की आंखें खुल गई है। कपिल मुनि ने देखा ये क्या है। इंद्र की चाल कपिल मुनि को मालूम नहीं थी, और जब उनको मारने के लिए 60,000 पुत्र तैयार हो गए, कब मारने ही वाले हैं। ऋषि मुनि किसी को श्राप नहीं देते हैं, लेकिन जब सिर से पानी निकल जाता है तब जाकर के श्राप देते हैं। तो कपिल मुनि के नेत्रों से क्रोध की ज्वालाएं चारों में फूट गई है, ज्वालाएं प्रज्वलित हो गई है, और 60 सहस सगरन पुत बाड़ा। रामा 60 सहस सगरन सुत बाड़ा। कपिल मुनि के नेत्रों से प्रज्वलित ज्वालमाल के अंदर राजा शकर के 60,000 पुत्र जो घोड़े को ढूंढ रहे थे, उनको कपिल मुनि ने जला दिया, जल गए। और ये बात, बड़ा ब्रह्मर्षि था अंशुमान, जो था बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा आध्यात्मिक था, बड़ा धार्मिक था। ये बात अंशुमान ने ब्रह्म ज्ञान से जान ली है कि 60,000 पुत्रों को जो है जला दिया गया है। तो ये बात, उसने घोर तपस्या की। अपने उसके पूर्वज थे 60,000, उसके काका थे, अंशुमान के काका थे। अंशुमान का पिता तो असमंजस था, उसको देश निकाला दे दिया गया, लेकिन अंशुमान तो बड़ा धार्मिक था। उसने ब्रह्म ज्ञान से जान लिया कि मेरे काका का जो है जला दिया गया है। तो उसने घोर तपस्या की है, लेकिन उसे तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके पुत्र हुआ राय दिलीपा, अंशु महान सुत होए रे दिलीपा। पद दो के तह 10 पुरम रूपा। रामा अंशुमान के दिलीप नाम का पुत्र हुआ, वो बड़ा लोकपति हुआ। 10 लोक के जो है राजा उसके अधिपति थे। वह गौभक्त था, गाय का बड़ा भक्त था, और यहाँ तक कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी को चराने के लिए वन में जाता था। राजा होते हुए, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, कामधेनु की पुत्री को वन में चराने जाता था। जंगल में एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा ली। अरे पूरा भक्त है गोभक्त भक्त के नहीं, भगवान ने सिंह का रूप धारण किया और दहाड़ मार करके नंदिनी कामधेनु के पुत्र को खाने के लिए समुद्रित हुए। लेकिन हाथ जोड़ करके दिलीप खड़ा हो गया, प्रभु इसको मत मारो, मैं मांस पिंड की तरह आपके सामने बैठ जाता हूँ और मेरा भक्षण कर लीजिए। वो मांस पिंड की तरह बैठ गया है, और एकदम झपटा मारने वाले थे, एकदम प्रकट हो गए। परीक्षा में सफल हो गया दिलीप, और कह रहे तुम तो बड़े गोभक्त हो। लेकिन उसने भी बहुत तपस्या की, लेकिन उसकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ, और वह अपने पूर्वजों का जो है उद्धार नहीं कर सका। दिलीप के पुत्र है वो भागीरथ हुए। भागीरथ बड़े प्रतापी राजा थे।
सूर्यवंश में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, और यूं भूमंडल में भी राजा भगीरथ का नाम प्रसिद्ध था। भागीरथ को भी यह दाह था, यह दुख था कि मेरे पूर्वजों का उद्धार होना चाहिए, इसलिए भागीरथ भी हिमालय में चला गया। भागीरथ ने हिमालय में जाकर के घोर तपस्या की है, वर्षा को सहन किया है, सर्दी के ताप शीतलता को सहन किया है, घोरदार निदाग को सहन किया है, और 3 ही काल में वह घोर तपस्या करने लगा है। उसकी तपस्या से जो है प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, और कहा शंकर भगवान ने, मांग मांग वर तो तप तोले रामा। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो और कहा, अरे भागीरथ, वरदान मांग, क्या चाहता है तू? तो उसने कहा, जटा जूट मेरे गंगा धारो, साप पुगत मुझ पितर उबारो रामा। जटा जो उठ मेरे गंगा धारो, साप मुगत मुझ पितर उबारो रामा। सात अब अपनी जटाओं के भगवान शिव शंकर गंगा को धारण करो, और मेरे पितर जो हैं 60,000, उनका उद्धार करो। भगवान शंकर ने भागीरथ को कहा, रे मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्नचित्त हूं, मैं अपनी जटाओं में गंगा का भार सहन कर लूंगा रे, उसे धरती में प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे तप से। तब जटाजूट शिव शंकर उबा, भगवान शंकर ने त्रिशूल गाड़ दिया। भगवान शंकर जो उनके एकदम जटाओं को बिखेर दिया है भगवान शंकर ने, और तन करके खड़े हो गए। जटाजूट शिव शंकर उबा, और उनकी जो है जटाओं के अंदर धीरे धीरे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगा प्रकट हो गई। रस रेख की तरह गंगा उनके जो है जटाओं में प्रकट हो गई है, और